तूफानों से आंख मिलाओ सैलाबों पर वार करो, तूफानों से आंख मिलाओ सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो तैर के दरिया पार करो। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप साहू आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय प्रदीप साहू में। और हम पढ़ रहे थे दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और रीजनिंग के हमारे सेट हम डेली कर रहे थे। तो अब से पहले 2 सेट हो चुके हैं और ये है आपका तीसरा सेट बच्चे। इसमें देखेंगे क्वेश्चन रिपीटेड है, बहुत ज्यादा नहीं करेंगे हम 8 से 10 सेट करेंगे यहाँ पर, फिर उसके बाद में चैप्टर वाइज स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, डिपेंड करता है आपके रिस्पॉन्स पे बच्चे, आपकी सपोर्ट पे, आप कितना सपोर्ट करते हो। तो जो भी बच्चा इस क्लास को देख रहा हो, अगर क्लास अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। और सबसे पहले हम लेंगे कल का जो आपका होमवर्क क्वेश्चन था, जो हमने लास्ट में आपको कहा था कि इसका आंसर आपको करना है, वो क्वेश्चन हम देखेंगे सबसे पहले, उसके बाद में आगे चलेंगे। ठीक है बच्चे, देखो ये था हमारा कल का क्वेश्चन, सीरीज का क्वेश्चन था कल। तो इसके अंदर आपको करना क्या था, डिफरेंस बहुत कम है, यानी डिफरेंट सीरीज ही रही होगी, डिफरेंस सीरीज ही रही होगी। क्यों? क्योंकि अगर मल्टीप्लीकेशन होती, डिवीजन होती, स्क्वायर क्यूब होती तो डिफरेंस थोड़ा ज्यादा होता ना। ठीक है, तो यहां से आपको डिफरेंस देखना है कितना है, 1 का है पहले, फिर 2 का है, फिर 3 का है, फिर 1 का है, फिर 2 का है, फिर 3 का है। आगे कितने का होगा, तो 1 2 3, 1 2 3, आगे भी तो 1 का होना चाहिए ना। तो 16 और 1 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। यानी आंसर आपका क्या आना चाहिए था, बी आंसर आना चाहिए था, 17 आपका आंसर था बच्चे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्या कहता है देखो। पहला क्वेश्चन कहता है कौन रेडियन, तो दाब क्या होगा, तो ये यहाँ पर यूनिट दी हुई है, किस यूनिट में मापा जाता है। ठीक है, किस यूनिट में मापा जाता है, तो कौन को रेडियन में मापा जाता है, दाब को किस में मापा जाता है, पास्कल में मापा जाता है। ठीक है, और यही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं बच्चे, एक ही टाइप से पेपर बने हुए हैं। ठीक है, तो ये क्या है, कौन रेडियन होगा, दाब क्या हो जाएगा, पास्कल हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है आपका कोडिंग, डिकोडिंग से लगा लो, किसी भी तरह से आपका नंबरिंग करनी है आपको। क्वेश्चन का आंसर किस तरह से करोगे, तो एफ कौन से नंबर पे होता है, 5 नंबर पे होता है। कौन से पे होता है, 6 नंबर पर। ठीक है, आई 9 नंबर पे होता है, आर 18 नंबर पर होता है, ई 5 नंबर पे होता है। ठीक है, यहाँ पर शुरुआत में यू यू टी वी दे रखा है, तो हमें चेक करना है। तो 11 ये कौन से पर, 14 पर, डब्ल्यू 23 पर, और ये जे 10 नंबर पर। तो 6 से कितना हुआ, 11 प्लस 5 हो गया, 9 से 14 हुआ प्लस 5 हो गया, 18 से 23 हुआ प्लस 5 हो गया, 5 से 10 हुआ प्लस 5 हो गया, यानी 5 प्लस करना है, ये 16 नंबर पे होता है, 21 आएगा। 21 कौन सा होता है, यू होता है। तो इन दोनों में से कोई एक होगा, तो अगला चेक कर लेते हैं, एम आ रहा है, एन आ रहा है। तो आई 9 नंबर पे, 9 5 14, तो एन होता है 14 पे, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, यू एन डब्ल्यू जे, ये आपका राइट आंसर होगा बच्चे। ठीक है, और यही आपको आंसर करना है, पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है, आपको ये देखना है कि डिफरेंट वर्ड्स अल्फाबेट कहां पर आ रहे हैं। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्या कहता है देखो। ये कहता है किसी निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प में से संबंधित संख्या को चुनिए। जिस तरह से ये बनी है उसी तरह से आगे बनी होगी। ठीक है, तो ना तो मल्टीप्लाई से बनता है, ना स्क्वायर क्यूब से, किसी भी तरह से नहीं बनता। तो कैसे बना होगा, तो जोड़ दिया होगा कुछ ना कुछ। क्या जोड़ा होगा, तो 14 जोड़ दिया होगा। तो 36 में कितना जोड़े, 14 जोड़े तो कितना आ जाता है, 50 आ जाता है, वही आपका आंसर हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा बच्चे, 50। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5, दिए गए विकल्प में से विषम शब्द को चुनना है। हिरन, बाघ, बिल्ली और कबूतर। तो आपको पता है ये पक्षी है, बाकी सब क्या है, पशु है। ठीक है, वो क्या है, पक्षी है, तो पक्षी अलग होगा, बाकी क्या हो जाएंगे, पशु में होंगे। ठीक है, तो आपको आंसर क्या करना है, कबूतर आपको आंसर करना है। इसी तरह से आपको कैटेगरी के हिसाब से डिफरेंट बताना होता है। इसके अंदर कैसे करोगे, विषम अक्षरों की चुनना है आपको, किस तरह से करोगे, तो क्यू कौन से नंबर पे होता है,
ये होता है 17 नंबर पे, ठीक है। U कौन से पर होता है? 22 पर, Y 25 पर, C 3 नंबर पर, ठीक है। तो डिफरेंस देख लेते हैं हम कितना आ रहा है। 17 और 5 कितना होता है? 22 प्लस 3 होता है 25, और प्लस ये कितना होना चाहिए? 29 होना चाहिए ना, यहां से तो प्लस 5 हो रहा है, यहां प्लस 3 हो रहा है, और यहां पर 29 तो प्लस 4 हो रहा है, ठीक है। U कौन से नंबर पे होता है? तो 21 नंबर पे, ठीक है। और यहां पर ये 22 पे लिख दिया क्या? यहां पर 21 पे होगा, 1 मिनट, प्लस 4, सारा गड़बड़ हो गया क्या? U 22 पे लिख दिया। ये कौन से नंबर पे होगा? तो ये तो 17 पे होगा, ये 21 पर होता है। ये कौन से नंबर पे होता है? 25 पर। और ये कौन से नंबर पे होता है? तो 3 नंबर पे होता है ना, लेकिन 26 से आगे जोड़े तो ये मान लो आप 29 नंबर पे है, ठीक है। तो कितना जोड़ा? 4 जोड़ा, फिर 4 जोड़ा, फिर 4 जोड़ा, यानी 4 का डिफरेंस है, प्लस 4 कर रहा है हर जगह, ठीक है। ये 21 पर, ये 25 पर, ये फिर 3 जोड़ोगे 29 पे हो जाएगा, या फिर ये 3 ही लिखो, और 3 ये कौन से नंबर पे? 8 नंबर पे। तो यहाँ पर 5 का डिफरेंस आ गया ना 4 की जगह, ठीक है। कितने का आ गया? 5 का आ गया, यानी इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा, देखते हैं कौन सा होगा। जी कौन से नंबर पे होता है? तो जी होता है जी 7 नंबर पे, के 11 नंबर पर, ओ 15 पे, एस 19 पर। तो 4 का डिफरेंस आ रहा है ना, यानी यही अलग होगा, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा बच्चे? राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? बी आंसर होगा आपका। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस क्या आ रहा है? सी से एच का 5 का डिफरेंस आ रहा है, होना चाहिए था 4 का। क्वेश्चन नंबर 7, विषम को ही चुनना है इसमें भी। देखो 15 तिये कितना होता है? 45 होता है। 17 तिये कितना होता है? 51 होता है। 16 तिये कितना होता है? 48 होता है। तो यहाँ भी 3 गुना होना चाहिए था ना, 14 तिये 42, लेकिन नहीं है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? आंसर भी यही होगा, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प में विषम संख्या, ये बहुत आते हैं भाई ये क्वेश्चन। इसमें किस तरह से आपको करना है? तो ना तो ये इसका मल्टीपल है, ना ये भी इसका मल्टीपल है, ना ये इसका मल्टीपल है भाई, ठीक है। और ये इसका मल्टीपल नहीं है। तो करना किस तरह से? तो किसी न किसी पैटर्न से दिया होगा। तो पैटर्न से दिया होगा तो क्या यहाँ पर 15 लिखा हुआ है ना, और 9 और 6 कितना होता है? 15 होता है, तो जोड़ रहा होगा। 9 और 2 कितना होता है? 11 होता है, तो 11 कर दिया इसने। 7 और 2 9 कितना होता है? 9 होता है, तो 9 लिख दिया। तो 9 और 4 कितना होना चाहिए था? 13 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर तो 15 लिख दिया। तो आंसर भी क्या होगा? ये डिफरेंट है, यानी यही आंसर होगा आपका, ठीक है बच्चे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो डायग्राम वाले क्वेश्चन, जो आपको काउंट करके बताने हैं कि त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर पता है कि जब इस तरह से बनी होती है बच्चे कोई त्रिभुज, तो इसमें लिखते हैं 1 और 2 दोनों को जोड़ देते हैं, यानी इसके अंदर पूरे में 3 त्रिभुज होंगी और एक त्रिभुज ये है। 3 और 1 कितनी हो जाएंगी? 4। तो आपका आंसर भी क्या हो जाएगा? 4 आंसर हो जाएगा बच्चे, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। देखो जब भी ऐसे आ जाए, मैंने बताया कि जी आयत को कैसे काउंट करना है, आप नंबरिंग करके मल्टीप्लाई कर सकते हो, या फिर ये आ गया 1 2 3, यहाँ पर 1 2 3 आया था ना, यहाँ भी 1 2 3 है। इन सबको जोड़ो, कितना आ रहा है? 6। इन सबको जोड़ो, कितना आ रहा है? 6। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, चिकू चिकू कितना हो गया? 36। आयत भी कितने होंगे? 36 होंगे, ठीक है। काउंट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको सीधा ऐसे ही करना है। 1 2 3 1 2 3 लिखा, दोनों को तरफ जोड़ के टोटल 6 आ रहा है, तो मल्टीप्लाई कर दोगे 36 हो जाएगा। यानी यहाँ पर आयतों की संख्या कितनी होगी? रेक्टेंगल कितने होंगे? 36 होंगे। ये है आपका मिरर इमेज से क्वेश्चन। तो मैंने बताया था कि जी जब हम मिरर इमेज का क्वेश्चन आ जाएगा, हम क्या करेंगे? हम ये करेंगे कि जहां पर मिरर है उसके पैरेलल एक लाइन खींचेंगे और इसको हाफ में डिवाइड कर लेंगे। तो लेफ्ट वाला राइट में चला जाता है, राइट वाला लेफ्ट में। ये लेफ्ट वाला है, ये पूरा का पूरा कहाँ चला जाएगा? कुछ इस तरह से बनेगा। यहाँ पर क्या होगा? ये राइट होगा, ये लेफ्ट होगा। तो लेफ्ट वाला राइट में चला जाएगा, यानी सी इस तरह से लिखा जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पर तो S लिख रखा है इस साइड में, ये नहीं होगा, बाकी सब में C है। तो अब दूसरा कौन सा है, तो दूसरा यहाँ पर लेफ्ट में R है ना, तो R लिखा जाएगा इस तरह से, ठीक है। R क्या होगा, इस तरह से उल्टा हो जाएगा। तो इस तरह से जो उल्टा होगा तो वो यहाँ पर भी है, यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर तो इसको नीचे की तरफ उल्टा कर रखा है, जैसे आपकी वाटर इमेज होती है उस तरह से कर रखा है, तो ये भी कैंसिल हो गया। ओ तो सब में सेम ही होगा भाई, वो तो वही होता है, ठीक है। P किस तरह से होगा, तो ये राइट वाला है, ये लेफ्ट में आ जाएगा और यहाँ पर आएगा इस तरह से, ठीक है। तो इसमें तो उल्टा लिख रखा है P को, तो वाटर इमेज बना रखी है P की, तो ये नहीं होगा। तो आंसर कौन सा होगा, डी आंसर होगा आपका। आंसर कौन सा होगा, डी ऑप्शन आपका बच्चे राइट आंसर होगा। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो नेक्स्ट क्या कहता है, ये कहता है कि जी जो ये आकृति यहाँ पर दी हुई है, ये आंसर में कौन सी आकृति के अंदर बन रही है, ठीक है। तो यहाँ पर तो ढंग से जेड भी नहीं बन रहा, ठीक है। यहाँ पर भी अगर जेड बन रहा है तो उसको इस तरह से होना चाहिए था, लेकिन ये नहीं हो रहा। यहाँ पर भी जेड तो बन रहा है, लेकिन ये वाली लाइन फिर कहाँ से लेके आओगे, तो बी ऑप्शन के अंदर ऐसा है, ये जेड बनेगा और ये वाली लाइन इधर है, ये वाली नीचे है, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ये चीजें आप देखते ही कर सकते हो, ठीक है। चलो क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहा क्या, अब दिखेगा, ठीक है। कहता है कि जी जैसे डिक्शनरी यानी शब्दकोश के अंदर लगे होते हैं वैसे की वैसे आपको लगाने हैं, ठीक है। जैसे शब्दकोश के अंदर लगे होते हैं वैसे ही आपको ये लगाने हैं। तो किस तरह से होंगे, यानी दूसरा तो सबसे पहले आएगा, इसने खुद ने क्या रखा है, और बी के बाद में ए आ रहा है, सब में बी है तो सेकंड नंबर वाला देखेंगे हम, किसी ए आ रहा है तो सबसे पहले आएगा दूसरा, ठीक है। ए के बाद में कौन सा आएगा, इसके बाद में कौन सा आएगा, तो ई जो दिखाई दे रहा है आपको, ए के बाद में ई है ना, यहाँ पर तो ओ है, यहाँ पर आर है, ठीक है। तो ये दोनों तो आएंगे लास्ट में, आर वाले तो आएंगे लास्ट में, ई वाला आएगा दूसरे नंबर पे। तो 2 और 5 होना चाहिए, तो ये और ये तो कैंसिल ही हो गया, ठीक है। और उसके बाद में ये कह ही रहा है कि जी पहला आना चाहिए, तो पहला तो आएगा, दोनों में ही पहला है, ठीक है। उसके बाद में आपको चेक करना है तीसरे और चौथे में से पहले कौन आएगा। तो बी आर है, बी आर है, ए भी दे रखा है तो ए भी है, तो सबसे पहले एन आएगा कि आई आएगा, तो आई आएगा जी, यानी 4 आएगा पहले, तो आंसर बी ऑप्शन होगा आपका। आंसर क्या होगा, सेकंड ऑप्शन, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा बच्चे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो वेन डायग्राम से आपको दर्शाना है कि इनको कैसे दर्शा सकते हैं हम। अक्षर शब्द और वाक्य, अक्षर शब्द और वाक्य आपको दिया हुआ है, इसको कैसे दर्शाओगे। तो एक शब्द को बनाने के लिए भाई अक्षर की जरूरत होती है, यानी एक शब्द में अक्षर होते हैं, शब्द के अंदर अक्षर होते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएंगे आपके अक्षर, ये हो गया आपका शब्द, और शब्द से क्या बनते हैं, वाक्य बनते हैं। तो ये शब्द इसके अंदर आएंगे, किसमें, वाक्य में, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आपका डायग्राम बनेगा, जो फर्स्ट ऑप्शन है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा बच्चे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें क्या पूछता है, देखो दी गई आकृति में कितने लाल गाड़ियां या तो इस्पात हैं या तो चमकीली हैं। लाल गाड़ियां यानी लाल वाला हिस्सा तो ये रहा, लाल तो होनी चाहिए, दूसरी बात गाड़ियां होनी चाहिए। तो इसके अंदर कौन से नंबर आए दोनों में, ये 18 आया, 19 आया और 21 आया, दोनों के अंदर 18, 19 और 21 आ गया। लेकिन उससे आगे पढ़ते हैं, कितनी लाल गाड़ियां या तो इस्पात हैं, तो इस्पात कौन सा होगा भाई, ये रहा, या तो इस्पात है और या फिर क्या है, चमकीली है, लेकिन दोनों नहीं है, परंतु दोनों नहीं है, तो ये वाला 19 तो कट जाएगा, बचेगा कौन सा, तो या तो इस्पात है या फिर
चमकीली हैं तो 18 बचेगा और 21 बचेगा, तो 18 होगा प्लस 21 होगा, टोटल 39 होगा और वही आपका आंसर होगा। ठीक है, 39। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16 सिलोजिज्म से है आपका ये क्वेश्चन और बहुत आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें। करना क्या है, कुछ मेज बड़ी है, कुछ मेज जो है, टेबल जो है वो क्या है, बड़ी है भाई, लार्ज। कोई बड़ी नीली नहीं है, कोई बड़ी नीला नहीं है, तो आपको क्या करना है, ब्लू नहीं है, नीला नहीं है, इसको अलग बनाना है। ये हो गया जी नीला। ठीक है, अब पूछ क्या रहा है, सभी बड़ी मेज है, तो सभी तो नहीं है भाई, कुछ का कहता तो चल जाता, इतना हिस्सा ही मेज है ना। ठीक है, तो सभी नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। कुछ नीला बड़ी है, नीला और बड़ी का तो रिलेशन ही नो का है, तो जितने भी निष्कर्ष होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, नो में होंगे। ठीक है, तो ये तो हो ही नहीं सकता कुछ नीला बड़ी है, ये भी गलत हो गया, यानी कोई भी निष्कर्ष, ना तो निष्कर्ष 1 ना ही निष्कर्ष 2 सही है, ये आपका आंसर होगा बच्चे। ठीक है, चलो कुछ कुर्सियां आयत हैं, कुछ जो चेयर हैं वो क्या है, आयत हैं, रेक्टेंगल हैं। ठीक है, सभी आयत सफेद हैं, सारे के सारे आयत क्या हैं, ये कहता है कि जी सारे के सारे जो रेक्टेंगल हैं वो वाइट क्या है, वाइट है। तो अब क्या कह रहा है, सभी सफेद कुर्सियां हैं, तो क्या सारे के सारे सफेद कुर्सियां हैं भाई, तो नहीं है, इतना हिस्सा ही जो वाइट का है वो क्या है, कुर्सियां हैं, सभी तो नहीं है, तो ये आपका क्या हो गया, ये तो गलत है। कुछ सफेद आयत हैं, कुछ सफेद जो है, जो वाइट है, जो वाइट का जो इतना हिस्सा है वो क्या है, वो आयत होंगे ना। ठीक है, वाइट का जो इतना हिस्सा है बच्चे वो क्या होंगे, वो आयत होंगे, तो हम कह सकते हैं कि जी कुछ सफेद आयत हैं, ये बात सही है। तीसरा क्या कहता है, सभी आयत कुर्सियां हैं, क्या सारे के सारे आयत कुर्सियां हैं, नहीं जी, इतना जो हिस्सा है ना, यानी कुछ आयत जो है वो कुर्सियां हैं, ये हम कह सकते हैं, लेकिन सभी आयत कुर्सियां हैं ये हम नहीं कह सकते, तो ये गलत होगा, यानी सिर्फ दूसरा क्या है वो सही होगा, तो केवल निष्कर्ष 2 सही है, ये आपका आंसर होगा बच्चे। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट पर। ब्लड रिलेशन से आपका क्वेश्चन है, कहता है एफ एल का पुत्र है, एल का पुत्र कौन है, एफ है, और पुत्र है तो मेल होगा, हम लगाएंगे प्लस साइन। ठीक है, एल जे का पिता है, एल जे का पिता है, तो पिता है तो प्लस का साइन लगेगा क्योंकि ये मेल होगा। जो कि एम का पिता है, अब जे किसका पिता है भाई, एम का पिता है। ठीक है, जो लिखा है इसका मतलब क्या है, जे की बात कर रहा है, और लिखा होता तो वो एल की बात कर रहा होता, तो जे का पिता है जो कि एम का पिता है, तो ये एम का पिता हो गया। जे की पत्नी एम से किस प्रकार संबंधित है, तो जे की पत्नी, जे की पत्नी एम से किस प्रकार संबंधित है, तो जब जे का पिता है, एम का क्या है, पिता है जे, तो ये अगर पिता है ये इसकी क्या होगी भाई, माता होगी। ठीक है, क्या होगी, माता होगी, क्योंकि जे की पत्नी अगर एम जे का, जे एम का पिता है और जे की पत्नी क्या होगी फिर, एम की माता होगी। यही इसने पूछा है कि जे की पत्नी एम से किस प्रकार संबंधित है, यानी जे की पत्नी एम के क्या लगती है, तो आपको बताना है कि जी माता लगती है। चलो सेकंड क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से, देखो क्या कहता है, सुरेश महेश का पिता है, सुरेश महेश का पिता है,
सुरेश पिता है तो ये क्या होगा, मेल होगा, जो कि अंकित का भाई है। अब कौन, महेश है वो अंकित का भाई है। किसका भाई है, अंकित का भाई है तो क्या होगा, प्लस होगा। ठीक है, क्या होगा, मेल होगा भाई। अंकित की माता सुमन की पुत्री है। अंकित की माता, इसकी माता, ठीक है, और ये इसके पिता थे तो ये इसकी पत्नी हुई ना। ये किसकी पुत्री है, ये सुमन की पुत्री। ठीक है, अंकित की माता सुमन की पुत्री है, ये फीमेल होगी। ठीक है, सुमन की पुत्री है, यहां तक हो गया। महेश की माता का भाई, ये महेश की माता कौन होगी भाई, ये दोनों भाई हैं और इनकी अंकित की माता ये है तो महेश की माता भी तो यही होगी। ठीक है, अब क्या होगा, महेश की माता का भाई सुमन से किस प्रकार संबंधित है, तो सुमन के क्या लगता है, तो ये अगर इसकी पुत्री है तो इसका भाई क्या होगा, सुमन का पुत्र होगा। तो आपको आंसर क्या करना है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। वो क्या लगेगा भी, पुत्र लगेगा। तो महेश की माता का भाई सुमन का क्या हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एज रिलेटेड क्वेश्चन है, रीजनिंग में भी पूछ लिए जाते हैं। दीपक की आयु 45 वर्ष है। दीपक की आयु आपको दी है, कहता है कि जी 45 वर्ष है। और राज की आयु आपको दी हुई है, राज की आयु कहता है 60 वर्ष है। ठीक है, कितने वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 7:10 था। कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात जो है वो 7:10 था। ठीक है, हमेशा याद रखना बच्चे, ये बात हमेशा आपको याद रखनी है कि जो आपका एज का डिफरेंस रहता है वो अगर 5 साल पहले, जैसे मैं ये लगाता हूं कि मेरे भाई और मेरी एज का डिफरेंस जो है वो 5 वर्ष है, तो आज के दिन अगर वो 5 वर्ष है तो 5 साल पहले भी क्या रहा होगा, वो 5 वर्ष ही रहा होगा ना। जैसे ही मैं 1 साल बड़ा होऊंगा तो भाई भी तो 1 साल बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो जो आपका एज का डिफरेंस आज है वही 5 साल पहले था, वही 10 साल बाद में होगा। तो एज डिफरेंस आपको देखना है कि जी एज डिफरेंस आज कितना है, 45 से 60 का, तो कितना है, 15 है। और यहां पर एज डिफरेंस कितना है भी, रेशो में, तो रेशो में 3 है। यानी ये एज डिफरेंस उस टाइम भी 15 ही रहा होगा जिस टाइम का ये रेशो दिया हुआ है। ठीक है, तो उस टाइम भी 15 रहा होगा, आज भी 15 है। यानी 3 की वैल्यू कितनी हुई, 15, 1 की वैल्यू कितनी हुई, 5, 7 की वैल्यू कितनी हुई, 35, और 10 की वैल्यू कितनी हुई, 50। ठीक है, इसने पूछा कितने वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात ये था, तो अब वो 45 वर्ष का है दीपक, और ये जब रेशो था तब वो 35 वर्ष का था, यानी 10 वर्ष पूर्व की बात है। ये 60 वर्ष का था और उस टाइम वो कितने वर्ष का था, 50 वर्ष का था, यानी 10 वर्ष पहले की बात है। ठीक है, चलो उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा बच्चे। फिर भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हो, और इन क्वेश्चन की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन करना है, वहां पर आपको पीडीएफ इनकी मिल जाएगी। किस नाम से सर्च करना है आपको, मैथ्स बाय प्रदीप साहू के नाम से, मैथ्स बाय प्रदीप साहू के नाम से आपको सर्च करना है, और वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी इन क्वेश्चंस की। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन देखो, सीरीज का क्वेश्चन है आपका, और लगभग अब तक जितनी भी सीरीज आई हैं वो डिफरेंस पे ही आई हैं। तो इसका भी डिफरेंस हम चेक कर लेते हैं, क्योंकि ना स्क्वायर क्यूब है ना मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 2 से गुना करके 1 जोड़ोगे, लेकिन आगे से तो 2 से गुना करोगे तो ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या देखना है, डिफरेंस देखना है। कितने का डिफरेंस है यहाँ पर, +5 कर रहा है, कितना हो जाएगा, 4 और 5 9 हो जाएगा। फिर क्या कर रहा है, +6 कर रहा है, फिर +7 कर रहा है, फिर +8 कर रहा है, आगे क्या करेगा, +9 करेगा। कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा बच्चे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखो क्या कहता है।
ये भी सीरीज का क्वेश्चन है, लेकिन इस तरह की कई बार सीरीज आ जाती है जो आपको किसी भी तरह से समझ में नहीं आएगी। किसी मल्टीप्लिकेशन तो हो ही नहीं सकता, पहले कम हो रहा है फिर ज्यादा हो रहा है, ठीक है। और हाफ पैटर्न होती तो पहले हाफ होकर के अगर 0.5 जुड़ रहा है फिर क्या करेंगे, 1 गुना होना चाहिए था, 2 गुना में भी तो 2 जुड़ रहा है, ठीक है। आगे क्या करता है 2.5 गुना 3 गुना, तो वो तो फिर और छोटा रह जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में कर क्या रहा है, तो आपको ये चेक कर लेना है कहीं इन्हीं का तो जोड़ नहीं कर रहा। 2 नंबर इसने लिखे, इनका जोड़ कर दिया, कितना हो गया 5 और 3 8, 8 लिख दिया आगे। फिर इस 8 को पकड़ के इससे पीछे वाले से जोड़ दिया, 8 और 3 11 हो गया, ठीक है। फिर इस जो 11 लिखा इस 11 को पकड़ के पीछे वाले से जोड़ दिया, कितना हो गया 11 और 8 कितना हो गया 19 हो गया। तो अब क्या करेगा, ये 19 लिख देगा और पीछे वाला इसमें जोड़ देगा, 19 और 11 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, और वही आपका आंसर होगा बच्चे, ठीक है। जब कोई भी पैटर्न ना आपको दिखाई दे रहा हो तो इस तरह भी पैटर्न बन सकता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन है बच्चे, देखो क्या कहता है जी। कहता है लाइट को MJHIU लिखा है, तो फ्रेम को क्या लिखेगा, तो L को लिख दिया क्या M, I को लिख दिया J, G को लिख दिया H, H को लिखा I, T को लिखा U, यानी +1 कर रहा है सब जगह, तो यहाँ भी +1 ही करेगा अभी। और सब अलग अलग दे रखे हैं तो आपको एक ही चेक करने की जरूरत है। F को क्या लिखेगा G, और वो G शुरुआत में कौन से पर आ रहा है, तो वो यहाँ पर आ रहा है B ऑप्शन में, तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा बच्चे, बाकी चेक करने की जरूरत ही नहीं है आपको, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और ये है आपका अंतिम क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है, और देखते हैं कौन इसका आंसर करता है, ठीक है। किसने अंत तक वीडियो देखी है और कौन इसका आंसर करता है, कल की वीडियो में मैं इसका आंसर आपको बता दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन कहता क्या है कि जी दिए गए प्रश्न में 4 आकृतियां दी गई हैं जिसमें से 3 किसी एक गुण के आधार पर समान है तथा एक सर्व प्रकार भिन्न है, भिन्न आकृति को चुनिए। आपको ऑड को ही चुनना है इसमें भी, ठीक है। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको करना है बच्चे। तो आज की वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे, कल की वीडियो में फिर मिलेंगे अच्छे क्वेश्चनों के साथ। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर जरूर करना, ठीक है भाई। और आपकी सपोर्ट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो, अपना और अपनों का ख्याल रखो। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।